A very good morning, Sharbodha, Namaskar, all of you. In today's class, I am going to teach you how to write diary entry. डायरी लिखना एक कला है। लोग अपने जीवन में डायरी लिखते हैं, अपनी पर्सनल एक्टिविटी को शेयर करते हैं डायरी के साथ। अगर हम अपनी पर्सनल एक्टिविटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो अपनी डायरी के साथ शेयर करते हैं, और जो हम डायरी में लिखते हैं एक्चुअली में वही डायरी राइटिंग होती है। आज डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि डायरी राइटिंग लिखते क्या है, उसमें क्या फॉर्मेट होती है। बस बने रहिए। सबसे पहले लिखेंगे डायरी एंट्री लिखते क्यों है। डायरी राइटिंग ये है आपका लिखा हुआ डायरी राइटिंग। यहाँ लिखेंगे डायरी राइटिंग is a notebook, actually notebook someone keeps to write down his or her experience of each day and private thoughts it is। डायरी में आखिर लिखा क्या जाता है, डायरी में क्या लिखते हैं? तो पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल थॉट्स को हम डायरी में लिख पाते हैं। अब आते हैं कि इस डायरी में को लिखने का स्टेप्स क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, आइए जानते हैं डायरी लिखने के स्टेप्स। Here steps of a diary writing। डायरी राइटिंग के स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स इज, क्या लिखते हैं सबसे पहले? द डेट। जिस डेट में हम डायरी लिखते हैं उसकी पार्टिकुलर डेट लिखी जाती है। जैसे मान लिया जाए हम 10 नवंबर को डेट लिख रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, तो 10 नवंबर आपको सबसे पहले डेट डालना पड़ेगा पेज के लेफ्ट साइड में। ये पेज का राइट साइड, ये पेज का लेफ्ट साइड, तो पेज के लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या डालना होता है? डेट। दूसरा स्टेप क्या है? डिटेल पर्सनल ऑब्जर्वेशन। गिव डिटेल ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड। तीसरा डिटेल देते हैं ऑटोबायोग्राफी कल रिफ्लेक्शन। ये डायरी एंट्री ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, रिलेटेड टू someone's life। आगे का पॉइंट बताता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। और डिसीजन। आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे प्राइवेट इंफॉर्मेशन और एट लास्ट पढ़ेंगे ऑनेस्ट ओपिनियन। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे डिटेल्स आपको एक डायरी एंट्री में देने पड़ते हैं। जब भी हम डायरी लिखते हैं तो ये सारे डिटेल्स आने चाहिए। अब बात आती है कि इस सारे डिटेल्स को जब हम लिख लेते हैं
तब एक प्रैक्टिकल जब हमें एक डायरी एंट्री लिखनी होती है तब उसको प्रैक्टिकली हम पेज में कैसे लिखें, तो वो भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप उससे ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे कैसे डायरी लिखते हैं। वैसे डायरी लिखना एक बहुत अच्छा कला है जो सबको नहीं आता। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद आपको एक डायरी एंट्री हम लिख कर दिखाएंगे। नोट डाउन कीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन और डायरी एंट्री अबाउट योर एग्जाम्स मार्क्स यू obtained in your सेकेंड टर्म एग्जाम। सेकेंड टर्म के एग्जाम में जो आपको मार्क्स आए हैं, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके लिए आपको एक पर्सनल डायरी में आपको डायरी एंट्री करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके बाद आपको डायरी लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। एक बॉक्स हमने बनाया, ऐसे एक बॉक्स क्रिएट किया। सबसे पहला स्टेप यही है कि एक बॉक्स को क्रिएट करना है। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपको ये पेज हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। और राइट साइड को छोड़कर आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहला पॉइंट क्या डालना है, डेट। आज मान लिया जाए कितना तारीख है बेटा, 10 नवंबर 2020, ये हमने डेट डाल दी। उसके बाद आप ग्रीट भी कर सकते हैं। ऐसे लिखते हैं डियर डायरी, डियर डायरी, ऐसे भी लिखते हैं डियर डायरी, कॉमा दे दिए। और उसके बाद यहाँ से आप अपना फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने फीलिंग्स में क्या लिखना है आपको, आपने एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो लिखेंगे यहाँ पे। टुडे आई हैव रिसीव्ड माई रिपोर्ट कार्ड for the second term examination। सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कार्ड आपको मिला। और आगे लिखेंगे माई मार्क्स आर ओके, मतलब आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, ओके, बट nothing to write home about, but nothing to write home about। ये आ गया। इट्स निकिता, आपकी कोई क्लासमेट है या कोई भी क्लासमेट है, आप वहाँ पे नाम डाल सकते हैं। इट्स निकिता रिजल्ट, निकिताज रिजल्ट that took me very surprised। मतलब निकिता नाम की जो कोई लड़की है, आपकी क्लासमेट है, उसका जो रिजल्ट आया उसको देखकर आप बहुत सरप्राइज हैं। मतलब उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करके आई है और इसीलिए आप सरप्राइज हो गए हैं, आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रही है। एक्चुअली इट लिटरली फ्लोड मी, She scored a perfect 100 in two subjects like mathematics, maths and science। मैथ है, साइंस में उसने बहुत ज़्यादा 100/100 नंबर लिखे। आगे आप लिखेंगे, अगर आपको अच्छी दोस्ती है निकिता से तो लिखेंगे निकिता
इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और भी डिटेल देना हो तो जितना डिटेल देना हो दे दीजिए, और जब डिटेल देना खत्म हो जाए तो आप नीचे से इसको क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए और नीचे में सिग्नेचर मार दीजिए। नीचे में क्लोज हो जाए तो यहाँ पर सिग्नेचर मार दीजिए, आपका डायरी एंट्री फिनिश हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे करके हम आप डायरी लिखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नोट कीजिए फटाक से। क्वेश्चन लिखिए फॉर होमवर्क, और होमवर्क राइट डायरी एंट्री for the day you are learning this lesson। जो आप आज लेसन सीखे हैं उस लेसन के लिए आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, और क्या क्या प्रोसेस है हमने बता दिया है, उस आधार पर आप डायरी एंट्री करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नया लेसन के साथ, तब तक सर्वोदय नमस्कार।